Good evening, class. Good evening, everyone. Hope I am perfectly visible and audible. Okay. In last class, टेबल बनाने जा रहे थे हम लोग. तो टेबल पर टोटल 5 केसेस देखने हैं आपको, राइट? देयर आर टोटल 5 बेसिक केसेस. मैं केस फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं. स्टूडेंट्स, यहां से डैम से और क्वेश्चन बनने ही बनने हैं. इस पर स्टार्टिंग करने से पहले कल आपने 2 वाट मीटर मेथड कनेक्शन देखा था, और 2 वाट मीटर मेथड पर आपके पास कुछ बेसिक रिजल्ट कल आए थे. 2 वाट मीटर मेथड पर एक पहला रिजल्ट था वाट मीटर 1 की रीडिंग √3 VP IP cos 30-5. इसी तरह W2 की रीडिंग √3 VP IP cos 30+5. आपने जनरल लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ड्राइव किया था. अगर लीडिंग होता तो वाट मीटर की रीडिंग अपोजिट हो जाती. इसके बाद आपने एक्टिव पावर, 3 फेज एक्टिव पावर पर W बराबर W1 + W2 या P1 + P2 जो भी लिखवाया हो, इसको ड्राइव किया था. तो ये वैल्यू आई थी 3 VP IP cos 5, राइट? इनके साथ अब मैं अलग अलग केसेस को राइट करने जा रहा हूं. अलग अलग केसेस का मतलब मैं केस फर्स्ट को पहले लूंगा. केस फर्स्ट, इस समय फाई की वैल्यू 0 मान ली है. अगर लोड पर फाई 0 है, इसका मतलब पावर फैक्टर शुड बी cos 0, और cos 0 का मतलब क्या होता है? 1. इसी को कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर. हाई पावर फैक्टर का केस है यूनिटी. अब मैं अगर पूछूं कि W1 की रीडिंग क्या बनेगी, तो वाट मीटर 1 की रीडिंग शुड बी √3 VPIP cos 30-0. इसी तरह W2 पर, या पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, √3 VPIP cos 30. और आप सब जानते हैं √3 VPIP cos 30 का मतलब होता है sin 60, that is √3/2. This is nothing but 3/2 VPIP. तो अगर आपसे कोई पूछे वाट मीटर 1 की रीडिंग क्या आएगी केस फर्स्ट में, तो आंसर शुड बी 3/2 VPIP. ये वाट मीटर 1 का पाठ्यांक हो गया. अगला अगर कोई पूछता है वाट मीटर 2 का पाठ्यांक, तो W इज इक्वल टू √3 VPIP cos 30 + 0. cos 30 + 0 का मतलब cos 30 हो जाएगा. तो √3 VPIP cos 30 सेम वैल्यू आ गई. इसका मतलब दोनों रीडिंग इक्वल आ गई. √3 VPIP cos 30 का मतलब है sin 60, अदरवाइज √3/2. हम कह सकते हैं दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3/2 VPIP. तो फर्स्ट केस में स्टैंडर्ड रिजल्ट आया 3/2 VPIP. दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग आपस में क्या आ रही है? इक्वल. केस फर्स्ट है ये. केस फर्स्ट में दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग आपस में क्या आ रही है? इक्वल. शायद लिख लिया होगा सभी ने. केस फर्स्ट पर क्या बेसिक ऑब्जर्वेशन आ रहा है? फाई बराबर 0 पर, फाई बराबर 0 का मतलब है इस समय दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग आपस में क्या आ रही है? इक्वल, राइट? W1 इज नथिंग बट W2. W1 और W2 आपस में क्या है? इक्वल है.
जिनका हो गया है वो 5 इज इक्वल टू 30 ट्राई करेंगे। यू कैन ट्राई विथ 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है कि वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 दोनों की रीडिंग बराबर आ रही है, और कितनी आ रही है? 3/2 VP/IP। मन है तो हम W1 प्लस W2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 3 फेज पावर कितनी आ जाएगी? W1 प्लस W2 का मतलब 3 VP/IP cos फाइव, तो cos 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3 VP/IP। अगर मैं दोनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़ दूं तो अपने पास दोनों वाट मीटर की रीडिंग मिलाकर क्या आ जाएगा? 3 VP/IP। वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 की रीडिंग आपस में बराबर है, किसके बराबर? 3/2 VP/IP। होप ये बात क्लियर होगी सबको, राइट। अब हाँ, ये टोटल वाट मीटर की रीडिंग है। टोटल का मतलब है टोटल 3 फेज पावर। दिस इज टोटल 3 फेज पावर। चलो अगला केस सेकंड। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ केस सेकंड। फर्स्ट केस इज ओवर। केस सेकंड पर फाई का मान 30 मान लिया स्टूडेंट्स। अगर फाई 30 है तो पावर फैक्टर कॉस फाई कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मतलब इतना इनफ टाइम था स्टूडेंट, लिख चुके होंगे आप लोग। इतना इनफ टाइम था स्टूडेंट, लिख लीजिए जल्दी। केवल जस्ट अभी हम लोगों ने आज भी क्लास स्टार्ट की है जिसमें से W1, W2 और W पर फाई का मान पुट कर रहे हैं। पहला केस क्या मान लिया? फाई बराबर 0। जब 0 माना तो पावर फैक्टर यूनिटी आएगा। W1 पर फार्मूला कल बना था √3 VP/IP cos 30 माइनस, तो 0। W2 पर वैल्यू क्या आएगी? √3 VP/IP cos 30 प्लस 0। वैल्यू पुट कर दिया आपने तो आपके पास वैल्यू आ गई 3/2 VP/IP, 3/2 VP/IP। राइट। अब देखो केस सेकंड पर फाई 30 माना है आपने, तो cos 30 का मतलब √3/2, अदरवाइज 0.866। ठीक है। अगला केस सेकंड पर वाट मीटर 1 की रीडिंग अगर आपसे बोली जाए तो आप कह सकते हैं √3 VP/IP cos 30 माइनस 30। फाइव की जगह क्या रख दिया? 30। 30 माइनस 30 का मतलब 0, तो दिस इज √3 VP/IP cos 0। आप सभी को क्लियर होगा W1 का मान cos 0 1 होता है, तो दिस इज √3 VP/IP। ये वाट मीटर 1 की रीडिंग आ गई, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे वाट मीटर 2 की रीडिंग पूछूं, क्या सभी को इम्प्लिसिट है ये बात? बहुत क्वाइट ऑब्वियस है। फाइव इज इक्वल टू 30, तो फार्मूले पर cos 30 माइनस 5। W2 का फार्मूला क्या था? वाट मीटर 2 की रीडिंग की अगर बात करें तो इसका फार्मूला था √3 VP/IP cos 30 प्लस 5। यस, 30 प्लस 5 का मतलब 30 प्लस 30 cos 60 बन जाएगा, और cos 60 का मतलब sin 30, तो √3 VP/IP cos 60। वैल्यू पुट करते हैं अपन। अगर मैं आपसे वैल्यू पुट करने को बोल रहा हूं तो ये वैल्यू √3 VP/IP
cos 60 का मतलब 1/2, तो वाट मीटर 2 की रीडिंग क्या आ गई, √3/2 वीपी आईपी। अगर कोई आपसे बोलता है कि दोनों की रीडिंग में इस बार संबंध क्या आया, तो आप संबंध बोल सकते हैं, देखो इधर, क्या W1 और W2 में क्या संबंध है, W1 वाट मीटर 1 की रीडिंग वाट मीटर 2 की रीडिंग की क्या है, डबल है। वाट मीटर 1 की रीडिंग 2 की रीडिंग की क्या है, डबल। जब इसमें 2 का गुणा करोगे तभी तो 2 2 कटेगा और √3 वीपीआईपी आएगा। एक्सेप्टेड, राइट। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर टोटल पावर हम लोग लिखते, राइट, अगर मैं यहां से टोटल पावर लिखता, तो टोटल पावर का मतलब क्या होता था, डब्ल्यू का फार्मूला दोनों वाट मीटर की रीडिंग का जोड़, W1 + W2, और ये कितना आता था, 3 VPIP cos फाइव। तो फाइव का मान था यहाँ 30, cos 30 रख दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 VPIP cos 30 का मतलब √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3√3/2 इंटू VPIP। मुझे लग रहा है यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। केस सेकंड, जिनका केस सेकंड आ गया वो केस थर्ड स्टार्ट करें। 5 = 60, 5 = 60 स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। पुट 5 का मान 60, वही 3 फार्मूलों पर, W1 W2 W टोटल। फाइव बराबर 60। कैमरा फिर ऑफ है क्या आप लोगों के, राइट राइट राइट। अगर अब आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के, 60 जिनका हो गया वो 90 पुट करो। देखिए अब अगर केस थर्ड की बात की जाए, देखो इस बार फाई का मान 60 है। अगर एंगल डिफरेंस 60 है तो पावर फैक्टर cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, इसी को 0.5 कहते हैं। और वाट मीटर 1 का स्टैंडर्ड पाठ्यांक क्या आता था लैगिंग पावर फैक्टर में, √3 VP IP cos 30 - 5। इसी तरह W2 का पाठ्यांक क्या आता था, √3 VPIP cos 30 + 5, राइट। अब इन दोनों में ही तो आपको वैल्यू पुट करनी है। फाई का मान इस बार कितना मान रहे हो आप, 60। तो एक बार फाई का मान यहाँ 60 रख दो, एक बार फाई का मान यहाँ 60 रख दो। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, मैं इस फाई की जगह क्या पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 60, 30 - 60। और इस बार यहाँ फाई की जगह 30 + 60 हो जाएगा। होप सो मेरी बात सभी को क्लियर है।
सॉरी, हाँ ठीक है, करेक्ट 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 ओनली, बिल्कुल करेक्ट है। अदिति, पिंकी, हाँ सब करेक्ट है, सबका करेक्ट है। हाँ ज्ञान प्रभा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहां पर आप जब यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है √3 VP/IP। कॉस 30 - 60 का मतलब है कॉस -30, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये W1 आ जाएगा, √3 VP/IP कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब साइन 60, √3/2। एक सॉरी, तो ये वैल्यू आ गई 3/2 VP/IP। तो आपके पास वाट मीटर 1 का पाठ्यांक आ गया 3/2 VP/IP। होप यहां तक मेरी बात सब गेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट W1। अब वाट मीटर 1 की रीडिंग के बाद अगर वाट मीटर 2 पर जाए, इस बार वैल्यू √3 VP/IP, और 30 + 60 का मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 आ गया। और आप सभी जानते हो कॉस 90 का मतलब 0 होता है, इसका मतलब वाट मीटर 2 का पाठ्यांक 0 आ गया। सभी का सही था। अगर दोनों वाट मीटर की रीडिंग का सम मांगा जाए तो इसे टोटल 3 फेज पावर कहते हैं। तो टोटल 3 फेज पावर W बराबर W1 + W2, ये किसके बराबर आता था, 3 फेज पर एक्टिव पावर क्या बनती है, 3 VP/IP cos 5, 3 VP/IP cos 5 का मतलब cos 60। और आप सभी को वैल्यू पता है cos 60 का मतलब sin 30। तो टोटल पावर 3/2 VP/IP। आप एक काम और कर सकते हो, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़कर देख लिया करो। जब आप जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, सेम। जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग को आप ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 3/2 VP/IP। क्यों, एक की रीडिंग दिस है और एक की रीडिंग 0 है। एक्सेप्टेड। 5 = 60 में भी कोई इशू नहीं है। यस देवेन, करेक्ट। अब अगर केस 4 की बात की जाए, नाउ आई एम स्टार्टिंग केस नंबर 4। अब मैंने एज्यूम किया 5 = करेक्ट करेक्ट, सभी का करेक्ट है। केस 4 में 5 की वैल्यू 90 एज्यूम कर ली, और जब 5 90 है तो पावर फैक्टर cos 90 कितना हो जाएगा, 0। अब cos 90 अगर 0 है स्टूडेंट्स, तो आप वाट मीटर 1 का जब पाठ्यांक निकालेंगे तो फार्मूला क्या कहता है, √3 VP/IP cos 30 - 5, और 5 का मान कितना है इस समय, 5 का मान 90 है। इसी तरह वाट मीटर 2 की रीडिंग की बात करें तो √3 VP/IP cos 30 + 90 हो जाएगा,
फाइव जोड़ दिया, राइट। तो कॉस 30 माइनस 90 का मतलब -60, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सीधे लिखते हैं √3 VP IP कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का मतलब साइन 30। तो W1 का पाठ्यांक आ जाएगा √3 VP IP कॉस 60 का मतलब 1/2, तो दिस इज 3/2 VP IP। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इश्यू है। हेलो हेलो। ठीक है यहां तक। अब आप जब कॉस 30 + 90 रखेंगे स्टूडेंट्स, तब तो ये कॉस 90 + थीटा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और कॉस 90 + थीटा का मतलब माइनस पर साइन थीटा। तो आई कैन प्रिडिक्ट माइनस √3 VP IP कॉस 30, सॉरी साइन 30, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 हो गया, माइनस बाहर लिख लिया। तो W2 का पाठ्यांक कितना हो गया, माइनस का √3 VP IP साइन 30 का मतलब 1/2। आई कैन से ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3/2 VP IP, और W2 का मान ये बन गया, और W1 का मान कितना बना था देखो, W1 वैल्यू शुड बी, एक मिनट, यहां एक √3 भी आएगा, राइट। ये √3/2 था ना। तो अब आप दोनों में सिमिलरिटी जरा चेक करो, क्या वाटमीटर 1 हाँ ठीक है करेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, राइट। अब यहां पर क्या वो बाई मिस्टेक छूट गया था जी, √3 था तो √3/2 आएगा, ठीक है, अंडर रूट मुझसे मिस हो गया था। अब देखो दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपस में क्या रिलेशन दे रही है, वाट मीटर 1 की रीडिंग वाट मीटर 2 की रीडिंग से क्या है, निगेटिव है। अगर एक 60 वाट है तो एक -60 वाट है, -60 का उल्टा कर दोगे तो 60 आ जाएगा, राइट। तो दोनों रीडिंग आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज द केस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट, अगर 3 फेज पावर की बात करें तो W बराबर W1 + W2, और इसका फार्मूला क्या होता है, 3 VP IP cos 5, तो 3 VP IP cos 90, और cos 90 का मतलब क्या है, 0। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो ये अपने पास फोर्थ केस बना। मुझे लगता है फोर्थ केस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब हम लोग अगले केस पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड केस 5। हाँ ये इंपॉर्टेंट केस है। टोटल 5 केसेस का डिस्कशन यहां से बनाएंगे और फिर टेबल को फॉर्म करेंगे। राइट।
जी ये सभी का हो गया होगा। केस 4 एक्चुअल में एक टेबल बनानी थी जिसके लिए पहले बेसिक डाटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग केस 5 की बात करें तो देखिए केस 5 पर सॉरी केस 5 में क्या स्पेशलिटी बन रही है। इस बार मैंने बोला कि अपने पास फाई का मान सॉरी फाई का मान 60 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 60 से। और फाई 60 से बड़ा है तो पावर फैक्टर जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई की वैल्यू लेस देन 0.5 आने लगी। मेरी बात को फिर सुनना, मैंने कहा यदि मैं एंगल का मान 60 से बढ़ा दूं, राइट, और 60 से बढ़ाऊंगा तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से छोटा होने लगेगा, राइट। बात क्लियर हो रही है क्या? 60 को लेना, फाई बराबर 60 आप ले चुके थे, लेकिन इस फाई बराबर 60 पर 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 आ गई थी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन सोचो अगर फाई 60 से 90 के बीच होता, फाई अगर 60 से 90 के बीच में होता तो क्या पावर फैक्टर 0 से 0.5 के बीच में होता, राइट। और इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं आपसे, आप एक एग्जांपल ही मान लो, फाई का केस मैंने मान लिया, मान लो 75। क्या मान लिया? 75। तो आप मुझे बताइए फाई इज इक्वल टू 75 का मतलब, कैन आई से वाट मीटर 1 की रीडिंग √3 वीपी आईपी कॉस, अरे 60 से बड़ा लेना था ना, 60 से बड़ा 90 से छोटा ले रहे हैं, 75 मान लिया, 80 मान लो, कुछ भी मान लो, राइट। कॉस 30 माइनस 75, 30 माइनस 75 का मतलब 45 हो गया। तो √3 वीपी आईपी कॉस माइनस 45, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये वैल्यू वाट मीटर 1 की वैल्यू √3 वीपी आईपी कॉस 45 का मान नहीं रखना है यहाँ, बट मान लो रख ही दिया। तो क्या ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी? आई कैन से √3/2 वीपीआई। इससे हमें मतलब नहीं है क्या आया, कुछ भी आए, मतलब इससे है कि दूसरे वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो जाएगी। देखो W2 का मान √3 वीपीआईपी कॉस 30 प्लस 75, और आप वेल नोन हो 30 प्लस 75 का मतलब 105 है। √3 वीपीआईपी कॉस 105, और कॉस 105 को आप लिख क्या सकते हो, 90 प्लस थीटा। तो √3 वीपीआईपी कॉस 90 प्लस 15, क्या इसी को माइनस का √3 वीपीआईपी साइन 15 बोल सकते हैं, और ये मान कैसा आ जाएगा? निगेटिव। तो अगर पूछा जाए वाट मीटर की रीडिंग कितने एंगल से निगेटिव आने लगती है, तो 1 वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव आना स्टार्ट हो जाती है 60 के बाद। जब भी 60 से ऊपर का एंगल रखोगे स्टूडेंट्स, जब भी आप 60 से ऊपर का एंगल रखोगे तो 1 वाट मीटर की रीडिंग क्या आने लगेगी? निगेटिव। क्लियर है सबको? तो ये एक स्पेशल केस बनता है, लिख लीजिए इसको। माइनस में आएगा ना, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा वैल्यू माइनस में नहीं आ जाएगी। तो ये टोटल 5 जनरल केस बने अपने पास, टोटल 5 केसेस। इन टोटल 5 केसेस को समराइज करना है, इसी की टेबल बनानी थी आज। हाँ इसी के लिए लिखवाया था जस्ट।
हो गया कंप्लीट? बनवाए टेबल अब? हाँ, ये टोटल 5 केसेस दिमाग में रखने हैं। एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव काफी बनते हैं। देखो, हाँ, कल जो हेडिंग टेबल डाली थी उसी पर लिखेंगे अब। देखो, ये मान लो हम लोग टेबल बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं लिख लूं फिर आप लिखेंगे। टोटल वही 5 केसेस की बात करेंगे हम लोग। सीरियल नंबर 5, फिर पावर फैक्टर दैट इज cos 5, फिर वाट मीटर 1 की रीडिंग, फिर वाट मीटर 2 की रीडिंग, फिर वाट मीटर 1 और 2 की रीडिंग में रिलेशन। सबसे फर्स्ट लिखना स्टार्ट करिए, अब बना लीजिए इसको। सबसे फर्स्ट अगर लिखें तो फाई का मान 0 है। W2 निगेटिव में है। अब देखो, वाट मीटर 1, सॉरी, फाई का मान कितना मान लिया आपने? सबसे फर्स्ट 0। तब पावर फैक्टर कितना था? 1। उस समय वाट मीटर 1 की रीडिंग 3/2 VPIPI होगी। वाट मीटर 2 की रीडिंग फिर से बराबर 3/2 VPIP। और केस क्या था? W1 और W2 आपस में बराबर। तो ये सबसे फर्स्ट केस था। फिर इसके बाद केस सेकंड। सेकंड में फाई का मान पुट किया था 30। पावर फैक्टर कितना आया था? √3/2, 0.866। उस समय वाट मीटर 1 की रीडिंग जब आपने कैलकुलेट की थी तो ये वैल्यू आई थी √3 VPIP। W2 आया था √3/2 VPIP। और रिलेशन बना था वाट मीटर 1 की रीडिंग, जो वाट मीटर 1 है वो वाट मीटर 2 का डबल है। या उल्टा भी कह सकते हो, W2 बराबर W1/2, एक ही बात है। किसी को लगता है कि फाई बराबर 45 भी लेना चाहिए था, तो मैं वैल्यू लिख देता हूं। फाई बराबर अनस्टैंडर्ड केस बनता है 45, बट फिर भी मान लो अगर हम लिखना चाहें तो फाई बराबर 45। तो 45 पर वैल्यू cos 45 1/√2। इसके बाद जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा वाट मीटर 1 1.67 VPIP। W2 जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.44 VPIP। इनमें आपस में रिलेशन निकालोगे तो W1 आएगा 3.7 इंटू W2। जरूरत नहीं है 45 वाले की, ठीक है। ये लिखवा दिया है, जो लोग लिख रहे हो कि सर 45 ले लेते तो क्या होता। एग्जाम में 45 आने वाला है नहीं, जिन्होंने लिखा था ये उनके लिए है। आप मुझसे कहोगे मैं 37 डिग्री का भी निकाल दूंगा,
एग्जाम से दूर दूर तक आप लोगों का कोई वास्ता नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ, थर्ड इज ओवर। नेक्स्ट फोर्थ लिखते हैं। अब फाई का मान 60 है, सभी लैगिंग के लिए ही लिख रहा हूं, ऑल द केसेज आर लैगिंग ओनली। 60 डिग्री का मतलब 1/2 या 0.5, और इस समय वाट मीटर 1 बना होगा, यू कैन चेक 3/2 वीपीआईपी। वाट मीटर 2 पर 60 पर वाट मीटर 1 जीरो हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाए तो P1, सॉरी नॉट P1, W1, W1 रीड करेगा और W2 क्या आएगा, जीरो। W1 की तो रीडिंग आएगी, लेकिन W2 क्या आएगा, जीरो। कितना आएगा वो नीचे लिख दिया है स्टूडेंट्स ऑलरेडी। अब देखो, अगर हम पांचवें केस की बात करें, फाई बराबर 75, फाई इज इक्वल टू 75, तो 75 का मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू निकालोगे लगभग 2.25 आएगी, 0.259। और ये वैल्यू अगर हम बात करें वाट मीटर 1, तो ये लगभग आता है 1.22 वीपीआईपी। वाट मीटर 2 पर ये वैल्यू आती है ऋणात्मक माइनस का 0.44 वीपीआईपी। ये केस पांचवा था। इस समय वाट मीटर 1 W1 रीड करता है, वैल्यू आती है कुछ। वाट मीटर जो 2 आता है, ये कैसा आता है, निगेटिव रीड, निगेटिव पाठ्यांक पढ़ता है। इसके बाद हाँ, अंकित कुमार लिख दिया है, W2 कितना पढ़ेगा, -0.44। पूछ रहे थे आप पिछले केस में कि सर W2 कितना पढ़ेगा। हमें मतलब इसके मान से नहीं है, निगेटिव रीडिंग से है, दैट्स ऑल। केस नंबर 6, अगर 6 की बात की जाए तो 6 तो याद ही होगा, फाइव बराबर 90। 90 का मतलब पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, ZPF। फर्स्ट केस को बोलते हैं यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। जीरो को बोलते हैं ZPF, जीरो पावर फैक्टर। हाँ, वैल्यू भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लो 0.866। 1/√2 को 0.707, 1/2 को 0.5। कोई भी एक याद रखो स्टूडेंट्स। अब देखो जीरो के साथ वाट मीटर 1 की वैल्यू आई थी √3/2 वीपीआईपी। नेक्स्ट है वाट मीटर 2 माइनस में आया था, माइनस का √3/2 वीपीआईपी। ठीक है, इसी को कहते हैं वाट मीटर 1 की रीडिंग माइनस ऑफ वाट मीटर 2 की रीडिंग आ रही है, जिसमें वाट मीटर 1 रीड कर रहा है पॉजिटिव और वाट मीटर 2 क्या रीड कर रहा है, निगेटिव। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनल टेबल बन जाएगी। ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये फाइनल टेबल बन रही है वाट मीटर में।
एक बार यहां तक पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझाता हूँ। हो गया कंप्लीट? यस। थोड़ा सा यहाँ काम की बात स्टार्ट करते हैं, है ना। अब तक जस्ट हम लोग बेसिक बातें कर रहे थे कि क्या क्या रीडिंग आएगी। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पहला केस पूछा जाता है स्टूडेंट्स, फाई का मान 0 तो कई बार पावर फैक्टर ही पूछ लेता है, या कई बार बोलता है 2 वाट मीटर की रीडिंग अगर आपस में इक्वल है, सुनते जाओ सुनते जाओ, संतोष, शशकांत और भूपेंद्र, पढ़ाई में दिमाग लगाओ आप तीनों। सर 2 ही लोग बैठे हुए हैं। हाँ बैठे 2 हो, मैंने नाम तीनों का ले लिया, जीपी और अय्या। देखो वाट मीटर 1 वाट मीटर 2 की रीडिंग आपस में अगर इक्वल है और वो पूछेगा कि इनके बीच का एंगल बताओ, तो एंगल कितना होगा 0। पूछेगा पावर फैक्टर का मान, तो सीधे आंसर क्या होगा 1। पूछेगा वाट मीटर 1 का पाठ्यांक अगर फाई का मान 0 है, या वाट मीटर 2 का पाठ्यांक जब फाई का मान 0 है, तो ये लिख लोगे आप, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या पूछेगा 1 वाट मीटर दूसरे वाट मीटर का डबल रीड करता है, यदि वाट मीटर 1 का पाठ्यांक दूसरे वाट मीटर के पाठ्यांक का डबल है, तो पावर फैक्टर कितना बनेगा। तब पावर फैक्टर ऑलवेज क्या बनेगा, √3/2 या 0.867। पूछेगा 1 वाट मीटर दूसरे वाट मीटर का डबल पड़ता है, उस समय फेज एंगल कितना होगा 30। वाट मीटर 1 का पाठ्यांक पूछ ले और 2 का पाठ्यांक पूछ ले, तो दिस कैसे निकालोगे, क्लियर होना चाहिए। पहले आपको यहाँ से फाई पता चल जाएगा, फाई पता चल जाएगा तो W1 पता चल जाएगा, W2 पता चल जाएगा। कई बार पूछता है दूसरे वाट मीटर का पाठ्यांक पहले वाट मीटर का बटे 2 है, तब क्या होगा, तो सेम कंडीशन। क्लियर? इसका मतलब सेकंड नंबर भी आपको क्लियर होना चाहिए। 530 पावर फैक्टर 0.867 और कंडीशन वाट मीटर 1 की रीडिंग दूसरे की डबल है। तीसरा फाई बराबर 60 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फाई बराबर 60 का मतलब पावर फैक्टर 0.5। 1 वाट मीटर रीडिंग देगा, दूसरा वाट मीटर 0 रीडिंग देगा, पूछता है 5 एंगल 30 लगा देगा इंपीडेंस, स्टार कनेक्शन होगा 5 एंगल 30। जीपी गोंडा आप लोग भी पढ़ते रहो, हेडफोन लगाने से पढ़ाई नहीं होती। हाँ बिल्कुल सिंसियर। अब यहां पर फाई इज इक्वल टू 60, पावर फैक्टर वैल्यू 0.5, फाई इज इक्वल टू 60, पावर फैक्टर वैल्यू इज 0.5। ये बता रहा है कि कोई 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या हो गया 0। तो अगर एग्जामिनर बोलता है यदि वाट मीटर 2 0 पाठ्यांक दे रहा है, तब बताइए फेज एंगल कितना होगा। तो अगर कोई वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 60। पावर फैक्टर अगर उस समय पूछा जाए तो कितना आएगा 0.5। वाट मीटर 1 कितना आएगा, √3 VP/IP cos 30 - 60 ही आएगा W1। cos 30 + 60 कितना आएगा W2। राइट, वैल्यू पुट कर दोगे। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फाई बराबर 90,
पावर फैक्टर का मान 0। वाट मीटर 1 और 2 की रीडिंग में क्या फर्क आता है? एक 60 वाट तो दूसरा -60, एक 50 वाट तो दूसरा -50। तो वाट मीटर 1 2 का उल्टा पड़ता है, एक वाट मीटर प्लस तो दूसरा वाट मीटर निगेटिव। इस पर वैल्यू क्या बनती है वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 की? cos 90 प्लस थीटा की वजह से वैल्यू क्या बन जाती है? एक माइनस और एक क्या बनती है? प्लस। क्लियर है सबको? यहां तक एज सच कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हाँ, 45 75 पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ना तो 45 पढ़ना है ना जो 75 पढ़ना है आपको। ये मैंने केवल इसलिए बताया है कि अगर जिनको लगता है सर 45 लिया क्यों नहीं, 75 लिया क्यों नहीं, ये अनस्टैंडर्ड रिजल्ट है, कहां तक याद करोगे? दीज आर अनस्टैंडर्ड रिजल्ट, इनको याद करने का मतलब नहीं है। बात क्लियर है? स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 6। एक्स्ट्रा क्या पता होना चाहिए? एग्जामिनर बोलता है कि वाट मीटर कितने एंगल के बाद निगेटिव पाठ्यांक दे सकता है? हाँ बताइए। वाट मीटर विल शो निगेटिव रीडिंग फ्रॉम विच एंगल? कितने एंगल के बाद? हाँ, किस रेंज पर वाट मीटर निगेटिव रीडिंग देता है? फाई का मान बताओ, लिखते जाओ सब। फाई का मान, फाई का मान लिखो सभी। किस रेंज पर? फाई की किस रेंज पर वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव में आने लगती है? ठीक है, वेरी गुड। दैट आंसर शुड बी फाई का मान। देखो, अगर आपसे कभी कोई बोलता है, ये बोल भी सकते हैं हम लोग, फाई का मान अगर बोला जाए तो फाई का मान अगर 60 से 90 के बीच में है, इन बिटवीन 60 टू 90, ये किसके लिए बात कर रहा हूं? फाई। पावर फैक्टर का मान बोला जाए, उल्टा है। पावर फैक्टर कहां से कहां? 0 से 0.5। दिस इज पावर फैक्टर, दिस इज cos फाई। जब ये दोनों कंडीशन होंगी, एंगल 60 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा? राइट, इन बिटवीन 60 टू 90। तब हमारे पास तब हमारे पास केस क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इन बिटवीन 60 टू 90 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 टू 90 का मतलब है एक वाट मीटर W1 क्या दे रहा है? पॉजिटिव। W2 क्या देगा इनमें से? एक निगेटिव। राइट, ये स्पेशल केस की बात कर रहे हैं 60 से 90। उस समय पावर फैक्टर कितना है? 0 से 0.5 के बीच। ये एक स्पेशल केस निकल कर आता है। 90 पर दोनों वाट मीटर की रीडिंग इक्वल एंड अपोजिट आने लगती है, वो और स्पेशल केस हो गया। 60 के बाद 90 से पहले की बात हो रही है। 90 पर क्या हो जाएगा? एक वाट मीटर दूसरे वाट मीटर का निगेटिव देने लगेगा। क्लियर जी? यहां तक अगर कंप्लीट हो गया हो तो यस बोले। ये आता है एग्जाम में स्टूडेंट, यही गलती होती है। कब वाट मीटर निगेटिव पाठ्यांक पढ़ेगा? जब पावर फैक्टर किसके किसके बीच में हो? 0 से 0.5 और यहां 60 से 90। अगर वो ये पूछता है कि जैसा मैंने पूछा था, कितने एंगल के बाद वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव आने लगेगी, तब आंसर होगा फाई शुड बी ग्रेटर देन 60। 60 के बाद फाई का मान अगर 60 से बड़ा आएगा तो वाट मीटर, एक वाट मीटर क्या देने लगेगा? निगेटिव पाठ्यांक। क्या देने लगेगा? निगेटिव पाठ्यांक। अगर आपसे बोला जाए किस एंगल के बाद वाट मीटर निगेटिव पाठ्यांक दे सकता है, तो आंसर होगा फाई ग्रेटर देन 60, जो आप लोगों ने लिखा था। ये मैंने रेंज लिख दी है, जनरल रेंज। अगर कोई स्पेशल केस हम बनाएं तो वो कहां से कहां तक का बनाएंगे? 60 से 90। 90 क्यों नहीं लिख रहा है?
90 में वाट मीटर 1 और 2 की रीडिंग आपस में बराबर और विपरीत। क्लियर? सभी समझ गए क्या स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल। नब्बे से ऊपर कहां दिमाग कहां रहता है स्टूडेंट्स? पावर फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाएगा। कुछ भी मतलब मैं क्या बोलूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को है ना, मैं बहुत सोच कर आता हूं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा सोच कर आते हो कि सर बोलोगे कैसे नहीं। पावर फैक्टर जी कितने एंगल के बीच में डिफाइन है? 0 से 90। उससे वैल्यू ज्यादा अगर बढ़ती है घटती है तो हमारे पास हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल्स के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। किसके प्लस में बन रही है वैल्यू? वैलिड रेंज ऑफ फाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स थोड़ा काम की बात स्टार्ट करते हैं। इधर 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 मान लीजिए, हाँ मानने वाले इधर आओ, इधर आओ। आप तो कुछ भी मान सकते हो स्टूडेंट्स, अगले आर्यभट्ट आइंस्टीन सब आप ही लोग तो हो। इधर सुनो, इधर सुनो। अगर फाई का मान 120 मान लोगे तो क्या पावर फैक्टर, ध्यान से देखो देखो देखो, बहुत बड़े डिजाइनर हो आप लोग। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस फाई बराबर, ये बेस है, ये आर है मान लो, ये एक्सएल है और ये प्रतिबाधा जेड है। तो कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। जेड का अपना कुछ मान होगा, आप आर निकालना चाहते हो, क्या आ जाएगा? जेड कॉस फाई। और जेड कॉस 120 क्या होता है? कॉस 120 का मतलब 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा का मतलब वैल्यू माइनस में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपने एक ऐसा डिजाइनिंग कर दिया जिसमें प्रतिरोध ऋणात्मक आ गया? समझ गए रायचंद? ये आप ही कर सकते हो स्टूडेंट्स, और किसी के बस की बात नहीं है। निगेटिव रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए आप? देखो क्वेश्चन क्या लिख रहे हो, फाई का मान 0 से 90 के बीच तक ही क्यों ले रहे हैं? अगली बैच से स्टूडेंट्स है ना टेबल बढ़ा दूंगा मैं। क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर है क्या? फाइन। देखो ये मत लिख लेना स्टूडेंट्स, किसी ने पूछा था तो बताया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए, अगर थोड़ा काम की बात करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, यहां पर एक टर्म अपने दिमाग में लाइए। अगर वाट मीटर से मेरे को निगेटिव रीडिंग लेनी है तो वाट मीटर चलेगा कैसे? जैसे मान लो ये पॉइंटर है अपने पास, ये 0 है और वाट मीटर पर एफएसडी 100 वाट पर है। ये अपने पास पॉइंटर है। स्टूडेंट्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपको निगेटिव रीडिंग लेनी है? वाट मीटर अगर 0 से नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, अगर वाट मीटर का पॉइंटर
जीरो से नीचे जा रहा होगा, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव। अब पॉइंटर स्टार्ट, वहां स्टार्टिंग वैल्यू जीरो ही है, लेकिन वो जीरो से भी नीचे जा रहा है। अगर जीरो से पहले जाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि वाट मीटर कौन सी वैल्यू दिखाना चाहता है, ऋणात्मक। वाट मीटर की जो स्केल होती है वो जीरो से 100 है मान लो, तो वाट मीटर पर आप डायरेक्ट निगेटिव पाठ्यांक नहीं देख सकते, बी क्लियर। इसी डिस्कशन की अब मैं बात कर रहा हूं। तो आपको पता कैसे चलेगा, अगर वाट मीटर पर पॉइंटर कहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेस देन जीरो, जीरो से थोड़ा नीचे जाएगा। जैसे ही जब भी वो जीरो से नीचे जाएगा, लैब में स्टूडेंट्स आपको सॉकेट बने होते थे, वाट मीटर को खोलकर आपस में सॉकेट्स को इंटरचेंज करते थे। आइदर सीसीआर पीसी का कनेक्शन इंटरचेंज करते थे, जब भी कनेक्शन इंटरचेंज करते थे तो रिवर्स रीडिंग आती थी। आइदर सीसीआर पीसी को रिवर्स कनेक्ट करिए, तब कौन सी रीडिंग आती थी, निगेटिव। लेकिन वो आपने किया नहीं होगा, तो आप वो बातें आपसे करने लायक है नहीं। आप बस इतना समझो, आप एक ही बात बोल दोगे, सर कॉलेज में कुछ किया नहीं, और कुछ किया नहीं तो वो आप बताओ कहां से होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस साइड जाने की कोशिश करेगा, निगेटिव। जीरो से पहले जाने का मतलब वाट मीटर क्या दिखाना चाहता है, निगेटिव रीडिंग। तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखते हैं, इसी पर आप लिख सकते हैं इफ, लिखते जाएं अब आप नोट लगाकर, सॉरी, टू रीड निगेटिव रीडिंग, टू रीड निगेटिव रीडिंग either, to read negative reading, sorry, deflecting torque TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो TD होता है वो निगेटिव होना चाहिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टू बी रिवर्स, इज टू बी रिवर्स्ड। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर लगता था स्टूडेंट्स, इधर लग रहा है, उसको इधर लगना चाहिए, तभी निगेटिव रीडिंग को ले पाएंगे। तो टू रीड निगेटिव रीडिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करना होगा, रिवर्स। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टू बी रिवर्स्ड, that is by, very important, that is by reversing, that is by reversing the current coil terminal, by reversing the CC terminal, current coil terminal, या तो हम किसको रिवर्स कर दें, सीसी के टर्मिनल को, आर reversing the PC terminal, or reversing the PC terminal, या तो सीसी के टर्मिनल को पलट दें या तो पीसी के टर्मिनल को पलट दें। आइदर वी हैव टू चेंज सीसी और पीसी टर्मिनल। तो आपसे पूछा जाता है निगेटिव रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए। वॉइस रुक रही है, एक मिनट। हाँ, वॉइस का कोई इश्यू है क्या स्टूडेंट्स? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। ममता आप अपने नेट कनेक्शन को थोड़ा चेक करें, अदरवाइज एक बार फिर से इन करें। इसमें अब कुछ रिपीट नहीं होगा स्टूडेंट्स, कोई रिपीटिशन वाली बात नहीं है। अभी मैं आफ्टरनून में सेकंड मतलब दूसरे सेंटर का भी वो ले रहा था क्लास, उसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर अब आप बदल चुके हैं, आप एक बात को 3 बार कम से कम बोलते हैं। मुझे आप लोगों की तुरंत याद आई, बोले सर एक बार में समझ चुके होते हैं, समझ नहीं पाते, आप फिर से क्यों बोल रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स कम से कम
ऐसी कोशिश करें कि बाकी लोग मुझे पहचान पाए। देखो, नाउ सी, टू रीड नेगेटिव रीडिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टू बी रिवर्स। अगर मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिवर्स करना है तो क्या करना होगा? बाय रिवर्सिंग द सीसी टर्मिनल और रिवर्सिंग द पीसी टर्मिनल। या तो मैं किसका टर्मिनल बदल दूं? सीसी का। या तो मैं किसका टर्मिनल बदल दूं? पीसी का। हाँ हाँ ज्ञानचंद, दोनों टर्मिनल नहीं बदलेंगे। दोनों बदल दोगे तो टॉर्क पॉजिटिव आ जाएगा। विकास कुमार, दोनों को चेंज कर देंगे तब क्या होगा? दोनों को चेंज करने पर फिर से टॉर्क पॉजिटिव आ जाएगा। अभी बोला था, अभी की बात अभी आ गई, राइट। देखिए, सी लिसन, आराम से इत्मीनान से सुनिए। हाँ, थोड़ी नई बात है अभी आपके लिए, इसको थोड़ा सा लिसन करें। देखो, सबसे पहले जब वाट मीटर को आप चेक कर रहे होते हो तो वाट मीटर आपने देखा होगा टेबल में रखा होता था। एक बेंच पर कंप्लीट बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता था, एक दूसरा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता था, दो बॉक्स होते थे। और यहाँ पैनल पर आपके सामने वर्टिकल बल्ब लगे होते थे। आप एक एक बल्ब को ऑन करते जाते थे, राइट। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आपके पास वाट मीटर में रीडिंग चेंज होती जाती थी। और जैसे जैसे वाट मीटर की रीडिंग चेंज होती थी तो आगे हम पावर फैक्टर मीटर के साथ पावर फैक्टर की कैलकुलेशन करते थे। कॉलेज टाइम में अगर पावर फैक्टर मीटर बगल में नहीं था तब आप cos फाई की कैलकुलेशन मैथमेटिकल करते थे W1 और W2 को देखकर, राइट। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं चंडल स्केल पर। जनरल स्केल पर पॉइंटर कहां से कहां हो सकता है? 0 से FSD के बीच। यहां कोई वाट मीटर में लीनियर रेंजेस होंगी, स्केल लीनियर होगी। अब क्या हो रहा है, ये जो वाट मीटर है इसमें पॉइंटर 0 से अगर पहले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि वाट मीटर पाठ्यांक ना देकर क्या कर रहा है? 0 से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाट मीटर की रीडिंग कैसी आ रही है? निगेटिव। अब इस निगेटिव रीडिंग को मेजर करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला, स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला बनता था IFC IMC पर बेस, अगर आपको याद हो, राइट। और इस फार्मूले को अगर हम देखें, IFC और IMC इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू इंटू DM बाई डी थीटा। तो बताइए मुझे, अगर किसी एक की क्वाइल पर, ये दो क्वाइल्स थी, दोनों क्वाइल में से किसी एक का कनेक्शन रिवर्स करेंगे तब वैल्यू निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा। या अगर आपने दोनों को निगेटिव कर दिया, अगर आपने दोनों को निगेटिव कर दिया, देखो इधर, अगर TD बराबर IFC इंटू IMC, FC का मतलब फिक्स्ड क्वाइल, MC का मतलब मूविंग क्वाइल। डिजाइनिंग टाइम पर ये आप पढ़ते थे, लिख मत लेना। अगर ये करंट भी निगेटिव कर दी, मूविंग कॉइल पर भी वैल्यू निगेटिव कर दी, दोनों का कनेक्शन बदल दिया, तो माइनस माइनस का गुणा फिर से क्या आ जाएगा? प्लस। तो कनेक्शन किसी एक का रिवर्स करेंगे या दोनों का? आइदर यू हैव टू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ CC, आइदर यू हैव टू कनेक्ट सॉरी आइदर यू हैव टू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ PC। या तो CC का कनेक्शन रिवर्स करिए या तो PC का। गेटिंग माई वर्ड्स? होप सो इतनी बात दिमाग में है आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से ये बात पहले क्लियर हो गई, आइदर वी हैव टू रिवर्स, आइदर का मतलब या तो, आइदर वी हैव टू रिवर्स CC R, अथवा आइदर वी हैव टू रिवर्स PC। या तो CC का कनेक्शन रिवर्स कर दो या तो PC का।
दोनों वर्क कर सकते हैं, राइट। अब देखो जरा और थोड़ा सा बातों को अंडरस्टैंड करो। क्वाइल रिवर्स कनेक्शन वहां मौजूद होता है स्टूडेंट्स। देखिए अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, अरे रिवर्स का मतलब स्टूडेंट करंट भेजना, चलिए चलिए सॉरी, नहीं पता तो देख लो। जैसे ये क्वाइल थी, ठीक है, और इस क्वाइल पर आपने 5 एम्पियर यहां से भेजा, मुझे इस पर निगेटिव करंट बनानी है। कैसे बनाएंगे? निगेटिव करंट बनाने का मतलब, अब ये दिस था, इधर देखकर बताओ, अगर इस वैल्यू पर मैं सीधे करंट को यहां से भेज दूं लाइक दिस, और करंट को यहां से बाहर भेज दूं, तो क्या रिवर्स नहीं हो गई करंट? स्टूडेंट इस बार 5 एम्पियर यहां से भेज रहा हूं, तो ये 5 एम्पियर इस डायरेक्शन से इन होगी और इस डायरेक्शन से आउट होगी। क्लियर हुआ? हाँ, इसी को रिवर्सिंग कहते हैं। सर इसका मतलब है हम लोग क्या वीक स्टूडेंट हैं? आप लोग ब्रजेश वीक वाली बात नहीं है, वीक कहीं नहीं हो, आप लोगों ने अपनी आदत ऐसी बना ली है जस्ट। मैंने कहा ना, अब आप लोग कोशिश ये करते हो, जब मैं तीसरी बार कोई बात बोलूंगा, चौथी बार बोलूंगा, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, उससे पहले आप पढ़ते ही नहीं हो। आप ये मानकर चलते हो कि सर 3 बार 4 बार तो बताएंगे ही। लेकिन इसका एक कमाल का फायदा है नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग सेफ चिल्ली बन जाते होगे, है ना, कहीं घूम रहे होते होगे, फिर 3 बार जब रिपीट हो चुका होता होगा ना, चौथी बार सोचते हो कि ठीक है सर, अब समझ ही लेते हैं। चलो अब देखो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम ये है, sorry, first this thing should be clear, either we have to reverse current coil, either we have to reverse potential coil, right? या तो पोटेंशियल कॉइल को रिवर्स कर दें या तो करंट कॉइल को रिवर्स कर दें, किसी एक को। समझ गए? दोनों को रिवर्स नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, नहीं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिर से पॉजिटिव मिल जाएगा। अब अगर बोला जाए, रिकॉल करो, अगर बोला जाए ये मान लो पीसी है, सॉरी सीसी है, तो ये एलसी है और ये पीसी है। बताओ पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल में जब डिजाइनिंग की थी, किसका एल इफेक्टिव था, किसका एल ज्यादा था, इंडक्टेंस का मान किसका ज्यादा था? एलपी ज्यादा इफेक्टिव था, आपको याद होगा। नहीं याद तो पूछ मत लेना। इंडक्टेंस ऑफ पीसी, जब मैंने बात की थी एल प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया था, तो बताया था ये मान लो एलपी 1 मिली हेनरी है और करंट कॉइल पर एलसी 1 माइक्रो हेनरी है, राइट। 1 मिली हेनरी है और 1 माइक्रो हेनरी है, कौन सा छोटा होता है? मान लिया जाए मिली हेनरी छोटा है, माइक्रो हेनरी छोटा है, इसकी भी उम्मीद कम है, एक क्लास इसकी भी लगा लेते हैं, राइट, गुड। पीसी का इंडक्टेंस मोर है कंपेयर टू सीसी, करेक्ट, परफेक्ट। पीसी का इंडक्टेंस मोर है कंपेयर टू सीसी। तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ
चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम कांस्टेंट। किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरएल सर्किट का? एल बाई आर। जितना एल, आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। यस, जितना एल कम होगा, जितना एल कम होगा स्टूडेंट, उतना ही टाइम कांस्टेंट कम होगा। टाइम कांस्टेंट कम होगा तो जल्दी से करंट रिवर्स हो जाएगी, राइट? किसमें जल्दी रिवर्स कर सकते हैं करंट को? जिसका टाइम कांस्टेंट लो होगा, जिसका एल कम होगा। तो किसका एल कम है? करंट कॉइल का। तो हम कह सकते हैं सो करंट रिवर्सल, सो करंट रिवर्सल, करंट रिवर्सल इज फास्ट इन करंट कॉइल। क्योंकि टाउ ऑफ करंट कॉइल अगर चेक करोगे, टाउ ऑफ सी, तो एल सी बाई आर आएगा। और टाउ ऑफ अगर प्रेशर कॉइल चेक करोगे तो एल पी बाई आर आएगा। अब कंपैरिजन करते समय आर आर में भी फर्क है, बट अभी आप इतना ही समझ लो, इसका एल और अगर इसका एल देखें तो क्या अपने पास एलसी की वैल्यू, एलसी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में किसका एलसी सिग्निफिकेंट है? इस तरह से लिख देता हूं, एलसी, एलसी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एलपी। so अगर LC वेरी वेरी ग्रेटर देन LP है, ध्यान देना, अगर LC वेरी वेरी ग्रेटर देन LP, हाँ सॉरी उल्टा लिख गया, सॉरी स्टूडेंट्स, ऐसा बोलना चाहिए अपने को, LC इज वेरी वेरी लेस देन LP है, तो किसका इंडक्टेंस कम हुआ? LC का। जिसका इंडक्टेंस कम, उसका टाइम कांस्टेंट कम। टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब जल्दी उसमें करंट रिवर्सल हो सकता है। तो किसमें करंट रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है? सीसी या पीसी, किसमें जल्दी होगा? क्लियर है सबको? सो सीसी में जल्दी होगा। क्लियर? प्रॉब्लम ये है ना स्टूडेंट, देखो इधर, जैसे मान लो, ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट जरा समझ लो, दिमाग में अगर आता है, मान लीजिए यहां करंट 5 एम्पियर थी और आप इसको कनेक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या इंडक्टर सडन चेंज का अपोज करता है? तो ये -5 जाते समय पहले करंट कितनी चल रही थी? 5। अगर मैं कनेक्शन को रिवर्स करूंगा तो मैंने बताया था इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो सडन चेंज ऑफ करंट को अगर ये अलाउ नहीं करता, क्या ये सीधे -5 हो जाएगा क्या? सडन चेंज का ये क्या करता है? अपोज। इसके बेस पर क्या बनता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना जल्दी हमारे पास चेंजेस आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? एलसी का मान जितना कम होगा उतनी जल्दी चेंजेस हो सकते हैं। तो कौन सा फास्टर होगा, एलसी पर या एलपी पर? एलसी या एलपी, मतलब करंट कॉइल पर ये मूवमेंट फास्टर होगी या प्रेशर कॉइल पर? और एक बात और, जो लोग कई बार टाइम कांस्टेंट में पूरा पूरा फार्मूला लगाने लगते हो कि टाउ बराबर एल बाई आर, कि सर इसमें एल, टाउ सी बराबर एल सी अपॉन आर सी क्यों नहीं लिख रहे हो? तो याद रखना, करंट कॉइल वाली ब्रांच के साथ आगे चलकर लोड भी लगा होगा। पूरी ब्रांच का टाइम कांस्टेंट एक साथ डिफाइन होता है, इसलिए उसमें ये आरसी नहीं लिखेंगे। आर का मतलब पूरा आर, आर का मतलब क्या होगा इस समय? ये कंप्लीट आर।
एक्सेप्टेड। चलो, इसकी जरूरत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ, ये कहाँ यूज करते थे, अगर याद आ जा रहा हो। सोनू सिंह, हाँ बताइए। एबीएस, एबीएस गाजियाबाद, हाँ जी बताइए, कहाँ यूज करते थे इसको प्रैक्टिकली, कहाँ यूज करते थे प्रैक्टिकली इस बातों को, अगर थोड़ा सा याद कर पा रहे हो। ऐसा कुछ हम पहले भी कहीं करते थे। और भी कोई रिप्लाई करे, ऐसा कहाँ करते थे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रिप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन क्या है, अरे ये ग्राफ राफ नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। ज्ञान प्रभा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ग्राफ। यस, वेरी गुड विकास, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉट इट। ये ग्राफ बनाना नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जनरली बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट नेचर। सीधे तुरंत ये डायरेक्ट -5 नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो किसमें कम होगा, किसमें जल्दी होगा, करंट कॉइल, राइट। चलो, अनुराधा वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। महिमा, डायरेक्शन से आउट हो गए हो। देखो, आप मेरी बात को समझो, इसको भी अब लिख मत लेना, है ना, हर चीज केवल लिखना ही केवल दिमाग में रहता है आप लोगों के। सुनिए, याद करिए, क्या इन डीसी मोटर ब्रेकिंग के टाइम पर, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पर क्या करते थे स्टूडेंट्स, इन डीसी मोटर ब्रेकिंग के टाइम पर क्या करते थे, ब्रेकिंग कराने के लिए, ब्रेकिंग के लिए, फॉर ब्रेकिंग इन डीसी मोटर ब्रेकिंग पर्पज, ब्रेकिंग पर्पज, आइदर फ्लक्स, या तो फ्लक्स अथवा करंट, फ्लक्स अथवा करंट को क्या करते थे, चेंज करते थे, आइदर फ्लक्स और करंट, या तो ऐसा बोले फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, किसी एक को रिवर्स करना होता था, आइदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, तो वहां भी फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग में किसको प्रेफर करते थे, आर्मेचर वाइंडिंग को रिवर्स करना। याद आया सुनू, गॉट इट। ब्रेकिंग पर्पस का काम यही तो करते थे, वहां भी होता था कि इसको बदलें, फील्ड को बदलें या आर्मेचर को बदलें, बदल किसी एक को सकते थे, बट प्रेफर किसको करते थे, आर्मेचर। इसी तरह यहां भी आइदर सीसी को कन्वर्ट कर चेंज करो या पीसी को, किसी एक का कनेक्शन रिवर्स करो। किसका कनेक्शन रिवर्स करते हैं जनरली, सीसी का। बात क्लियर है। ब्रेकिंग अब यहां नहीं पढ़ाने लगेंगे, बस बता दिया, याद आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन सुना नहीं था आपने, ओके ओके। अब देखो, इसका मतलब एक लास्ट लाइन सभी लोग लिख लो इसमें, टू रीड निगेटिव रीडिंग आइदर, यही ऑप्शन टिक करेंगे, आइदर सीसी और पीसी कनेक्शन शुड बी रिवर्स, कनेक्शन शुड बी रिवर्स। बट practically it is easier, practically it is easier to reverse connection of CC,
किसका कनेक्शन रिवर्स करना आसान होता है? सीसी का, जिसके बेस पर जल्दी चेंजिंग मिलती है। किसका अप्रोच है? टाइम कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? अब देखो वाटमीटर पर जी, अब हमें वाटमीटर पर अलग अलग कनेक्शंस की बातें करनी है। अब तक क्या क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? 2 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड की टेबल में ये एक स्पेशल केस बन रहा था निगेटिव रीडिंग लेना। तो मैंने आपको बताया टू रीड निगेटिव रीडिंग या तो सीसी या तो पीसी, किसी एक का कनेक्शन क्या कर दे रिवर्स, दोनों का नहीं, प्लीज बी क्लियर, दोनों का रिवर्स करने पर वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएगी। बट प्रैक्टिकली इट इज इजियर टू रिवर्स। किसका कनेक्शन रिवर्स करना आसान है? सीसी या पीसी? किसका जनरली प्रेफर करते हैं आप? सीसी का, राइट? चलिए अब यहां से हम लोग टर्म को समझना स्टार्ट करते हैं कि 1 वाट मीटर से रिएक्टिव पावर कैसे मेजर होगी, सिंगल वाट मीटर मेथड से रिएक्टिव पावर का मेजरमेंट कैसे होगा। मतलब अब कुछ स्पेशल केसेस, वाट मीटर कनेक्शंस के अब कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है, अब कल कराएंगे। आज मैं खुद नींद में हूं, आप लोग फायदे में हैं। चलिए कल, हाँ मुझसे उम्मीद ऐसी कम होगी आप लोगों को। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन हेडिंग डाल दो सिंगल सॉरी रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। याद रखना, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट यूजिंग वाट मीटर, कल कराएंगे इसको। हाँ सोना नहीं है स्टूडेंट, कुछ वर्क है इस वजह से। हाँ सोने का तो मैंने बोल दिया आपको। आपकी क्लास में वैसे ही सोता हूं, आप घबराओ नहीं, 3 बार 4 बार, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, कैन ऑल कैन लीव द क्लास। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, यू ऑल कैन लीव द क्लास, गुड नाइट एवरीवन।